थैलेसीमिया से जूझ रहे बच्चों के लिए नारायणा हेल्थ बैंगलोर, मां सेवा समिति, थैलेसीमिया सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी धनबाद और DKMS के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में HLA जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक चले इस शिविर में रोगियों की जाँच और परामर्श का कार्य हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नवनिर्वाचित मेयर संजीव सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह और SNMMCH के अधीक्षक डॉक्टर दिनेश कुमार उपस्थित रहे। इनके अलावे IMA अध्यक्ष डॉक्टर AK सिंह, डॉक्टर नेहा बजाज, डॉक्टर अविनाश कुमार, डॉक्टर प्रतिभा राय, डॉक्टर MK दुबे और डॉक्टर जिम्मी कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। बेंगलौर स्थित नारायणा हेल्थ सिटी के सुप्रसिद्ध थैलेसीमिया विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील भट्ट ने विशेषज्ञ रूप से उपस्थित होकर 120 के अधिक रोगियों की OPD की और उन्हें उचित परामर्श दिया। डॉक्टर सुनील भट्ट ने कहा कि इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य रोगियों को सटीक चिकित्सा परामर्श प्रदान करना और बोन मैरो प्रत्यारोपण के लिए मैचिंग की प्रक्रिया को सुलभ बनाना है, ताकि थैलेसीमिया से स्थायी मुक्ति मिल सके। शिविर के दौरान समाजसेवी अंकित राजगढ़िया ने जिले में थैलेसीमिया रोगियों के लिए एक समर्पित डे केयर सेंटर की पुरजोर मांग रखी। इस पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए मेयर संजीव सिंह और SNMMCH के अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि रोगियों की सुविधा के लिए जल्द ही डे केयर सेंटर उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित मेयर संजीव सिंह ने बच्चों और उनके परिजनों का उत्साह बढ़ाते हुए स्पष्ट कहा कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने इस दिशा में हर संभव आवश्यकता संसाधन जुटाने का आश्वासन दिया। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर जोर देते हुए कहा कि धनबाद के अस्पतालों में फिलहाल डे केयर सेंटर की कमी है, जिसे दूर करने और जल्द से जल्द डे केयर सेंटर खुलवाने का सार्थक प्रयास किया जाएगा। मां सेवा समिति के सचिव भागवत भावेश और समाजसेवी अंकित राजगढ़िया ने बताया कि यह शिविर रोगियों के जीवन में नई उम्मीद लेकर आएगा। आयोजन को सफल बनाने में इरशाद आलम, बेनजीर परवीन, रवि शेखर, प्रीति चौधरी, सरिता सिंह, राजकुमार, राहुल दास, धनंजय, विक्की राय और नारायणा हेल्थ के प्रतिनिधियों की अहम भूमिका रही। देखिए, यहाँ थैलेसीमिया से जो पीड़ित बच्चे हैं उनका जांच हो रहा है और बेंगलोर से डॉक्टर सुनील सर यहाँ आके अपना एक बहुत महत्वपूर्ण समय उन्होंने यहाँ दिया है। अंकित जी और उनकी पूरी टीम इस कार्यक्रम इसको नहीं कहेंगे, इसमें जो पूरे झारखंड में जो बच्चे धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा, दुमका, बोकारो के आसपास के जो बच्चे हैं, उन लोगों को थैलेसीमिया से हो रही परेशानियों के लिए ये हमेशा लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इनकी बातों को हम लोग सुने और सबसे पहले तो इनका एक सबसे बड़ा श्रेय रहा है कि ये बेंगलौर से डॉक्टर सुनील सर को बुलाकर जो जानकारी है कि जिन बच्चों का काफ़ी महंगा जांच होता है, उस जांच को यहाँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। और जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है वो ये है कि यहाँ के बच्चों में जिनका भी जो ब्लड ग्रुप और ये मैच करेगा, HLA टेस्ट होता है, अगर वो मैच करता है तो उनका बोन मैरो ट्रांसफर होगा तो उनका फ्री ट्रीटमेंट भी वो करेंगे। तो ऐसा कम देखा गया है कि ऐसे बच्चों के लिए राज्य सरकार से या फिर कहीं और से व्यवस्था नहीं हो पाती है। अंकित जी अपने ताकत से, अपने सोर्स से, अपने व्यवहार से जो ये सारा व्यवस्था कर रहे हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, सबसे बड़ा उन बच्चों के लिए ये एक क्या बोलते हैं, जब छोटे समय में जब बच्चों को एक हीमेन का गुड्डा आता था तो वो उनको ही लगता था कि वो एक उनका रोल मॉडल है, हीरो है। उसी तरह से ये हीमेन के रूप में इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है? जी, थैलेसीमिया बच्चों के लिए स्पेशल ये कार्यक्रम रखा गया है। अभी डॉक्टर्स की पूरी टीम आई थी, बेंगलुरु से डॉक्टर सूरज आए हैं जो इन बच्चों का जो एक उपचार में बहुत सारे पैसे लगते हैं उसको फ्री में उपचार करेंगे, ताकि यहाँ के बच्चे को, थैलेसीमिया बच्चे को एक ही उपाय है जिनसे उनका लाइफ आगे रह सकता है। आप जानते हैं थैलेसीमिया के बच्चों का मीन ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 साल तक उनकी आयु रहती है, तो अगर उनके बोन मैरो चेंज हो सके तो वो नॉर्मल बच्चों की तरह जी सकते हैं। तो ये अंकित और उनकी पूरे टीम के द्वारा ये किया गया था। हमारी उम्मीद है कि हम जितना हो सके हम उनका सहयोग करेंगे, और ताकि अभी अवेयरनेस की ज़्यादा आवश्यकता है ताकि ऐसे बच्चे पैदा ही ना लें। और अभी जो इनको कहा कि इनके लिए कोई एक्स्ट्रा अलग से कोई डे यूनिट नहीं है, तो हमारा प्रयास है कि सदर में और PMCH में एक डे यूनिट हो ताकि इन बच्चों का स्पेशल केयर हो।
तो जो आज हम लोग कर रहे हैं वो बेसिकली एचएलए टाइपिंग, एक मैचिंग का जांच का कैंप है, निःशुल्क जो शिविर लगाया हुआ है एचएलए टाइपिंग का। ये बच्चे जो थैलेसीमिया से, सिकल सेल से ग्रस्त हैं, उनके लिए कैंप लगाया गया है। इस थैलेसीमिया सिकल सेल से हमेशा ठीक होने का तरीका है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो पहला स्टेप है वो है मैचिंग का टेस्ट। तो वही हम आज निःशुल्क जो है एचएलए टाइप का टेस्ट कर रहे हैं। तो एचएलए टाइपिंग रिपोर्ट आने के बाद में ये देखा जाएगा कि उनका मैचिंग कैसा है। अगर मैचिंग निकल आता है तो हम उनको आगे ट्रांसप्लांट के लिए लेके जाएंगे और उनकी जो सहायता भी की जाएगी आगे ट्रांसप्लांट को कराने के लिए। उद्देश्य क्या है कि जिससे कमी आ जाए, रहता है, इन सभी को देखते हुए बिल्कुल, जो जैसे मैंने बताया कि इन बच्चों को हमेशा ठीक करने का एक ही तरीका है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और उसके लिए जो एचएलए टाइपिंग का जो कैंप लगा रहे हैं उसमें ये देखा जाएगा कि इनका मैच कौन है और उसके मैचिंग के हिसाब से उनको आगे ट्रांसप्लांट के लिए सहायता भी की जाएगी। इसमें आर्थिक सहायता उपलब्ध है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके द्वारा इनको फिर आगे जो है ट्रांसप्लांट के लिए मदद की जाएगी। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।